सावधान पेंशन धारकों, सरकार ने ऐसे 6 नए नियम लागू कर दिए हैं जिनसे आपकी पेंशन बढ़ भी सकती है या बंद भी हो सकती है। वीडियो अंत तक देखेंगे क्योंकि आपको बताऊंगा वो 5 पॉइंट जो आपकी पेंशन को या तो बचा सकते हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। देश के कोने कोने से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों, विधवा माताओं और दिव्यांग भाइयों बहनों का चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप कमेंट में लिखिए, आप किस राज्य से हैं और कौन सी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, ताकि हम राज्यवार अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। क्योंकि सरकार ने 1 नवंबर 2025 से इन पेंशन योजनाओं के लिए 6 नए नियम लागू कर दिए हैं और इसके साथ ही पेंशन राशि में भी बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अब पेंशन योजनाओं को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आगे मैं आपको वो 6 नए नियम बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी पेंशन चालू भी रह सकती है या बंद भी हो सकती है। इसलिए 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं, किससे फायदा होगा, किसकी पेंशन बंद हो सकती है और कैसे आप अपनी पेंशन को जारी रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से हर बात को समझें, ताकि आप किसी भी असुविधा या नुकसान से बच सकें। सरकार ने इस बार पेंशन योजनाओं को और पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। हर साल कई बार ऐसी शिकायतें आती थीं कि कुछ अपात्र लोग या फर्जी खातों वाले लोग भी पेंशन ले रहे हैं। ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने और असली पात्र लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने 6 सख्त लेकिन फायदेमंद नियम लागू किए हैं। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, वो हर पेंशनधारी के लिए सबसे जरूरी हैं, क्योंकि इनमें से एक गलती आपकी पेंशन रोक सकती है। अब पेंशन का पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके अलावा अब हर पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन और जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों की मुख्य बातें अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये नियम हर पेंशनधारी के लिए बेहद जरूरी हैं। अब पेंशन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या जिले की पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब पुराने पेंशन कार्ड मान्य नहीं रहेंगे, केवल आधार सत्यापित डिजिटल कार्ड ही मान्य होंगे। हर लाभार्थी को अपना आधार नंबर बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी होगा। बिना लिंक किए अब किसी को भी पेंशन नहीं भेजी जाएगी। 3, हर साल नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर से आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। 4, हर लाभार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड सरकार रखेगी। जो लोग अब जीवित नहीं हैं या अपात्र हो गए हैं, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। 5, ई केवाईसी कराना अब जरूरी है। जिनका ई केवाईसी पूरा नहीं है, उनकी पेंशन रोक दी जाएगी जब तक कि वे इसे पूरा नहीं कर लेते। 6, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में ऑनलाइन सत्यापन केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और हर प्रक्रिया आसान बन सके। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपको 4,000 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी या नहीं। अब जानिए, पेंशन राशि में कितना बढ़ोतरी हुई है। पहले कई राज्यों में पेंशन राशि बहुत कम थी, जिससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को अपनी मूल जरूरतें पूरी करने में दिक्कत आती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि 4,000 रुपये कर दी जाएगी। कुछ राज्यों में यह राशि इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें इसमें अतिरिक्त सहायता जोड़ सकती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, 4,000 रुपये की पेंशन पर्याप्त है या इसे और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। कौन पात्र रहेगा और किसे पेंशन मिलेगी? सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब पेंशन का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव में पात्र हैं और नई पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पुरुष या महिला की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिला को वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र देना होगा। विकलांग पेंशन के लिए मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। परिवार की मासिक आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए। अगर आप पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको 2 योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा। आप केवल अपने राज्य की पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, दूसरे राज्य की योजना का नहीं। आगे मैं बताने वाला हूं कि नवंबर में आपको कौन सा काम जरूर करना है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो दिसंबर में पेंशन बंद। पेंशन के लिए क्या जरूरी काम आपको नवंबर में करने हैं दोस्तों? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जरूर जमा कराना है। यह आपके पेंशन जारी रहने की सबसे जरूरी प्रक्रिया है। अगर आपने जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया तो दिसंबर से आपकी पेंशन रुक जाएगी। फिर दोबारा चालू कराने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
इसलिए देर मत कीजिए। अपने नजदीकी ई मित्रा केंद्र, बैंक या पेंशन कार्यालय पर जाकर तुरंत वार्षिक सत्यापन करा लीजिए। कमेंट में बताइए आपने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर दिया है या नहीं। साइबर ठगी से सावधान रहें। अब बात करते हैं एक और बड़ी और जरूरी चेतावनी की। जैसे ही जीवित प्रमाण पत्र का समय आता है, उसी समय ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस और कई अन्य राज्यों ने इसको लेकर साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। कई ठग पेंशन धारकों को कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम पेंशन विभाग से बोल रहे हैं, और फिर ओटीपी, बैंक डिटेल, आधार नंबर या पीपीओ नंबर मांगते हैं। जो लोग इनकी बातों में आकर जानकारी दे देते हैं, उनके खाते खाली हो जाते हैं। अभी बताने वाला हूं वो नंबर, जिसे याद रख लिया तो कभी ठगी नहीं होगी, इसीलिए ध्यान दीजिए। सरकारी विभाग या पेंशन निदेशालय की ओर से कभी भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता जिसमें ओटीपी या बैंक जानकारी मांगी जाती हो। अगर आपको ऐसा कोई फोन आता है तो ओटीपी या कोई भी निजी जानकारी बिल्कुल ना दें। अगर गलती से दे भी दी है तो तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सूचना दें। आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और आपके खाते को सुरक्षित किया जा सकेगा। शिकायत और सहायता कैसे लें? अगर पेंशन को लेकर कोई भी समस्या आती है, जैसे आवेदन अटक गया हो, सत्यापन में दिक्कत हो या किसी गलत व्यक्ति के नाम पर पेंशन जा रही हो, तो हर राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और शिकायत केंद्र जारी किए हैं। आप वहां जाकर या फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास एप्लीकेशन नंबर है, वे अपने पेंशन आवेदन की स्थिति राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल पर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। नए नियमों से क्या फायदा होगा? अब इन नए बदलावों से कई बड़े फायदे होने जा रहे हैं। फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनकी पेंशन बंद होगी। केवल असली पात्र लोगों को ही पेंशन मिलेगी। पेंशन का पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा। बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा। हर साल डेटा अपडेट होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान प्रक्रिया लागू होगी। अपात्र लोगों के हटने से सही व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का मकसद साफ है। देश के बुजुर्गों, विधवा माताओं और दिव्यांग नागरिकों को समय पर पारदर्शी और सुरक्षित आर्थिक सहायता देना। हर उस व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाना जो वास्तव में इसकी जरूरत रखता है, और फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म करना। नए नियमों के जरिए सरकार चाहती है कि हर पेंशनधारी बिना किसी परेशानी के सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन प्राप्त कर सके। अंत में एक जरूरी संदेश दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पेंशन चालू रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इन बातों को हमेशा याद रखें। नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जरूर जमा करें। आधार और बैंक खाता लिंक करवाएं। ई-केवाईसी पूरा करें। ओटीपी या बैंक जानकारी किसी को भी ना बताएं। कोई कॉल या लिंक आने पर सतर्क रहें। कमेंट में लिखिए, मेरी पेंशन चालू रहेगी, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। यह थी आज की बड़ी और जरूरी जानकारी जो हर पेंशनधारी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि किसी की पेंशन बंद ना हो और कोई धोखा ना खाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने सभी परिचितों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के जरिए जरूर भेजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार मैं बताने वाला हूं वो सरकारी योजना जो हर परिवार को 10,000 रुपए तक का सीधा लाभ दे सकती है। ऐसी जानकारी मिस नहीं करनी, इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सरकारी योजना की जानकारी के साथ। जय हिंद।